हिमाचल न्यूज 24/7। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। लगभग 4 घंटे तक चली इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, सचिव, महासचिव और पूरी कार्यकारिणी ने संगठन के निर्माण पर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि जल्द ही महिला कांग्रेस में फेरबदल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में कई कार्यक्रम व प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अलका लांबा ने बताया कि 29 जुलाई को दिल्ली में देशव्यापी नारी न्याय आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत देश भर में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के चलते 27 अगस्त को महिला कांग्रेस द्वारा शिमला में नारी न्याय आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी न्याय आंदोलन की 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें पास हुए महिलाओं के 33% आरक्षण कानून को लागू किया जाए, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से राहत के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल हो गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रही है। कैलकाटा के आरजी कर कॉलेज की पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी के बलात्कार के बाद हत्या का देश में मामला हो, महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो, आपके हिमाचल में मैं इस समय खड़ी हूं, हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वहीं के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। लेकिन हम याद करते हैं जब देश की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, भाजपा के तब के सांसद ब्रजभूषण शरण उनका जो उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती। बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी एफआईआर के लिए, क्योंकि भाजपा का सांसद था, एफआईआर नहीं हो रही थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भी मैंने आपके हिमाचल में आकर यह अखबार उठाई और हेडलाइन से, अखबार वहीं रह गया, ये रहा हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? ये पाप ब्रजभूषण शरण ने किया, आपका सांसद है। बेटियों की एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन हिमाचल में एफआईआर के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। महापाप है तो पूछिए, कौन हरियाणा में पैरोल पर बलात्कार और हत्या के दोषियों को उम्र कैद में छोड़ने का अपराध कर रहा है? यह महापाप प्रधानमंत्री जी हरियाणा में कौन कर रहा है? कौन था कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश में, जिसे बचाने का महापाप आपने किया और आज उसे उम्र कैद की सजा हुई? कुलदीप सिंह सेंगर आपका विधायक आज जेल में है। ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम आज तक महापाप आप कर रहे हैं। एफआईआर है, गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ नहीं, जेल नहीं भेजा गया है। महापाप प्रधानमंत्री जी आपने किया। कर्नाटका के हासन में प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को टिकट किसने दिया? आपने दिया। उसके लिए प्रचार प्रसार किसने किया? वो महापाप किसने किया? प्रधानमंत्री जी आपने किया। हमने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उस हासन की सीट पर जाकर बैठ गए और सुनिश्चित किया कि प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो जीतना नहीं चाहिए, और वो जीता नहीं, उसे लोगों ने हराया। हम धन्यवाद करते हैं वहां के लोगों का। आप महापाप कहते हैं। गुजरात से आई हूं, 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का महापाप प्रधानमंत्री जी आप और आपकी सरकार ने किया था। 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ा, रिहा किया, लड्डू खिलाए, गले में हाथ डाले, प्रचार प्रसार किया। फिर धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 बलात्कारियों को जेल में वापस ठूसने का काम किया है। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ कांग्रेस की महिलाएं एकजुट होने जा रही है और वो पीड़ित बेटी को न्याय दिलाकर रहेगी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाएगी। हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वहीं के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए।
हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए भी बुलाया हंसराज को? क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने यह कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।